Hello dear viewers, myself Nasir and you're watching Mr. Zoli's YouTube channel. Today we are going to discuss about camouflage and cryptic behavior in detail. So don't forget to subscribe our channel and also like and share our videos. तो camouflage क्या है? ये concealing है creatures का या objects का, ऐसे combination का materials का या फिर colors का या कोई ऐसी illumination चमकदार चीज़ कोई भी या कोई स्पॉट्स वगैरह जिसके ज़रिए उनको पहचानना या उनको फाइंड करना इन्वायरमेंट में क्या हो जाए, मुश्किल हो जाए। तो जो लेपर्ड स्पेकल्ड कोट है, मतलब जो लेपर्ड होता है उसका जो कवरिंग है, और मॉडर्न सोल्जर बैटल ड्रेसेस हैं, जैसे कि ये फौजी वगैरह इस्तेमाल करते हैं, बैटल फील्ड्स के अंदर टैंकों को भी कवर कर लेते हैं। कैमोफ्लेज की कपड़ा होता है जो कि बिल्कुल जो घास नुमा होता है, जिससे पता लगता है कि सारी घास ही है, यहाँ पे कोई जो है वो टैंक्स वगैरह या आर्मी मैन नहीं है। उसके अलावा हाफ मिमिक कैटिडेट्स के जो विंग्स हैं ये भी इसी की एग्जांपल्स हैं। एक तीसरी टेक्निक होती है मोशन डैजल। इससे क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन करना छोड़ देता है, जिससे उसको पहचानना जो है वो नामुमकिन हो जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा नुमाया पैटर्न जो वो अडॉप्ट करते हैं, जानवर करते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट भी है। और उसके बाद बहुत सारे एनिमल्स जो है वो कैमोफ्लेज को यूज़ करते हैं ताकि वो अपनी सराउंडिंग्स के अंदर मिक्सअप हो सकें, ब्लेंड हो सकें। इससे जैसे कि कलर ऑफ वुड है उसके जैसे हो जाते हैं, या पत्तों के जैसे, लीफ के जैसे हो जाते हैं, फिर स्टोन जो पत्थरों वगैरह के जैसे हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहता है कि जो प्रेडेटर्स हैं उनको जब वो अपने आप को छुपा लेते हैं, जब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी एनिमल जब कैमोफ्लेज करता है तो उसको डिस्कवर करना मुश्किल हो जाता है। तो प्रे को कैप्चर करने के लिए प्रेडेटर्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजीज अपनानी पड़ती हैं, क्योंकि उसको फिर ऐसे विजिबिलिटी नहीं होती उसकी। तो अपनी टेक्निक्स की मदद से वो पकड़ सकता है, स्ट्रेटजी से पकड़ सकता है, लेकिन उसको विजिबल नहीं होगा। वो अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर उसको कैप्चर करेगा फिर। तो कैमोफ्लेज जो ये दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, एक होता है पिगमेंट्स और दूसरे होते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर ऑक्टोपस की बात करें तो कहता है इसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं जिनको क्या कहते हैं, बायोक्रोम्स। अब बायोक्रोम्स लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे स्पेसिमेन का सही कलर होता है वो शो नहीं होता। जब सही कलर शो ही नहीं होगा तो उसको कैप्चर किस तरह करेगा प्रेडेटर। तो कैमोफ्लेज की डिफरेंट टाइप्स हैं, इन टाइप्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहली टाइप हमारे पास मिमेसिस कैमोफ्लेज की है। ये तब होती है जब जानदार जब वो इन्वायरमेंट में आपको दिख नहीं रहा होता, जैसा वो होता है, जैसा वो असल होता है वैसा वो दिखता ही नहीं है। तो इट बिगिंस टू इमिटेट इट्स इन्वायरमेंट इन ऑर्डर टू अटैक प्रे और फ्ली प्रेडेटर्स। के प्रेडेटर से बचने के लिए या प्रे को कैप्चर करने के लिए, प्रे के ऊपर अटैक करने के लिए अपने आप को इन्वायरमेंट के जैसा कर लेता है। जैसे कि इमिटेड लीव्स, ब्रांचेस एंड ट्विग्स, इनमें से कोई भी जो है वो अडॉप्ट कर सकता है कलर। उसके बाद कहता है कि जो लीफ टेल्ड गेको है या ऑक लीफ बटरफ्लाई है, कैटिडिड है या स्टिक इंसेक्ट्स हैं, ये सारे के सारे जो है वो मिमेसिस टाइप की जो कैमोफ्लेज है इसको यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स हैं एक्टिव कैमोफ्लेज एंड सेल्फ डेकोरेशन कैमोफ्लेज। अगर एक्टिव कैमोफ्लेज की बात करें तो चंद एक ही ऐसे जानदार हैं, क्रिएचर्स हैं, जो कि अपना कलर पैटर्न जो है वो सराउंडिंग्स के अंदर जो टोटली फिट कर लेते हैं। इसकी एग्जांपल ऑक्टोपस और फ्लंडर फिश की है। अब ये अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से टोटली क्या कर लेते हैं, कलर 100% चेंज कर लेते हैं। इसमें एग्जांपल्स मज़ीद देखें तो ऑक्टोपस के साथ कैमलॉन्स हैं, आर्कटिक हेयर है, आर्कटिक फॉक्स है, पीकॉक है, और फ्लंडर्स के अंदर तो टोटली है ही एक्टिव कैमोफ्लेज। उसके बाद सेल्फ डेकोरेशन कैमोफ्लेज की अगर बात करें तो इसके अंदर एनिमल्स जो वो इंटेंशनली मीन्स से जानबूझ के अपने आप को हाइड कर लेते हैं, इन्वायरमेंट के अंदर अपने आप को छुपा लेते हैं। जैसे कि ट्विग्स हैं, सैंड या फिर शेल फ्रेगमेंट्स हैं, ये अपने आप अपनी जो आउटलाइंस होती हैं, अपना जो आउटर स्ट्रक्चर होता है उसको तोड़ देते हैं और उनसे बाहर निकल के अपने इन्वायरमेंट के अंदर अपने आप को ब्लेंड कर लेते हैं, छुपा लेते हैं। अगर कैडिस फ्लाई लार्वा की बात करें तो इसके अंदर क्या करता है, ये जो अपना डेकोरेटेड कंटेनर होता है उसको जो है वो ऑलमोस्ट हर टाइम इसके अंदर अपने आप को छुपा के रखता है, जिससे क्या होता है वो इन्वायरमेंट के अंदर कंटेनर पड़ा रहता है, उसके अंदर किसी किस्म की कोई जो इसकी जो है वो एक्टिविटीज़ नज़र नहीं आ रही होती। इसके अलावा सी वीड, स्पॉन्जेस और चंद स्टोन्स जो हैं, और क्रैब जो है वो ये भी इसी के अंदर ही आ रहा है। तो ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं कि वो अपने आप को इन्वायरमेंट के हिसाब से डेकोर कर लेते हैं, सजा लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टाइप है डिसरप्टिव कलरेशन कैमोफ्लेज। अब डिसरप्टिव पैटर्न जो है, जैसे इसके अंदर स्पॉट्स, स्ट्रिप्स आ जाती हैं, दाग धब्बे या फिर लाइनें वगैरह आ जाती हैं, जिससे क्या होता है इसका जो कॉन्टोर्स होते हैं, कलर कंट्रास्ट होते हैं एनिमल के, वो वेरी करते हैं। ये ज़्यादातर जो मिलिट्री व्हीकल्स के अंदर भी यूज़ किया जाता है। अगर आपने मिलिट्री व्हीकल्स देखे हो या जो नेशनल जियोग्राफिक चैनल के ऊपर जो वीडियोज़ चलती हैं, वहाँ पर क्लियरली वो जो कलर किया जाता है व्हीकल्स का, वो भी आलमोस्ट इसी तरह का होता है। डिसरप्टिव कलरेशन होती है उसके अंदर भी, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होती है। उसके बाद कह रहा है कि जो ये पैटर्न्स हैं ये ऐसी टेक्निक्स अप्लाई करती हैं विजुअल सिस्टम के अंदर के उसकी जो डिटेक्शन है उस एनिमल की या उस व्हीकल की वो इम्पॉसिबल हो जाती है। तो डिसरप्टिव कैमोफ्लेज जो है ये
लेपर्ड वगैरह यूज़ करते हैं। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं तो बिल्कुल जो सूखी घास के जैसा कलर है उसका कलर है। जो थोड़े बहुत अगर ब्लैक स्पॉट्स हैं भी तो वो अपने आप को नीचे बिठा के जो उनको छुपा लेता है और टोटली जो है इनविजिबल हो जाता है। आप थोड़े से दूर से भी इसको सही से नहीं देख पाएंगे अगर ये बैठा हुआ हो घास के अंदर तो। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल कैमोफ्लेज की लॉन्ग एयर्ड ऑल, बड़े कानों वाला जो उल्लू होता है। ये बिल्कुल तकरीबन जो बहुत ही पुरानी ऑल की जो स्पीशीज़ है उनके अंदर आता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा कलर वराइटीज़ पाई गई जैसे कि ब्राउन, ब्लैक, ग्रे एंड बफी। तो ये क्या करता है कि वुडलैंड्स जो लकड़ी वाले एरियाज होते हैं या जो फॉरेस्ट एरियाज होते हैं उनके अंदर क्या करता है, डेवलपिंग करता है, खुदाई करता है और उनके अंदर लकड़ी के अंदर अपने आप को छुपा लेता है। तो इसके अंदर स्पॉट्स वगैरह होते हैं, डे टाइम ये अपने आप को छुपा लेता है किसी भी क्रोच ऑफ ट्री के अंदर, उसके किसी ब्रांच के अंदर। तो ये जो परिंदा है ये नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, यूरेशिया में, यूरोप में, एशिया में। अब ये क्या करता है, ये तकरीबन इसके जो विंग बीट्स होते हैं जिसके पर फड़फड़ाते हैं उससे किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं निकलती। तो ये इसकी क्या है, इसका ये यूनिक फीचर है कैमोफ्लैग का लॉन्ग एयर्ड ऑल के अंदर, जिससे आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा ये आपके आसपास फिर होगा। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं बिल्कुल ट्री लाइक इसकी अपीयरेंस है। तो अपने आप को इसने छुपा के बैठा हुआ है यहाँ पे। आप इसको दूर से पहचानना आपके लिए नामुमकिन होगा। अगर ये आपके पास उड़ भी रहा है तो इसके ऑलमोस्ट इसकी जो विपिंग साउंड है वो ना होने के बराबर होता है। आप इसको सुन भी नहीं पाएंगे और पहचान भी नहीं पाएंगे। इसके बाद हमारे पास एग्जांपल्स हैं मज़ीद आर्कटिक फॉक्स की और उसके अलावा जिराफ की। अगर हम आर्कटिक फॉक्स की बात करें तो लार्जर रेड फॉक्स है ये, या ग्रिजली बियर्ड्स हैं, ये एग्जांपल्स हैं। वॉल्व्स जो क्या करती है, आर्कटिक फॉक्स को खाती है, कंज्यूम करती है। अब ये स्मॉल चूँकि छोटी होती हैं फॉक्सेस से, तो कहते हैं दो टाइप्स हैं आर्कटिक फॉक्सेस की। जो सबसे प्रोमिनेंट आप डायग्राम के अंदर भी देख रहे हैं ये वाइट कोटेड आर्कटिक फॉक्स होती है। अब जब सर्दियों में यहाँ पे बर्फ़बारी होती है तो बर्फ़ के अंदर ये अपने आप को जब बैठती है बर्फ़ के अंदर तो आप इसको बिल्कुल भी नहीं पहचान पाते कि ये फॉक्स है या फिर ये आइस का एक जो है वो स्पॉट पड़ा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद अगर हम जिराफ की बात करें तो ये बहुत ही गॉर्जियस एनिमल होता है जिसको आप जो है वो पहचान भी लेते हैं दूर से। अगर आपके पास घास जो है वो हरी भरी हो तो अगर आपके पास घास सूख जाए तो इसका कलर बिल्कुल सूखी घास के जैसा होता है। इसके अंदर वाइट पैलेज होती है और बहुत ही एक्सीलेंट कैमोफ्लैग के तौर पे काम करती है इसकी बॉडी भी। इसकी बॉडी के ऊपर भी स्पॉट्स और जो है वो स्ट्रिप्स होती हैं जो कि बिल्कुल एक सूखे हुए दरख्त के साथ जो है सूखे हुए पेड़ के जैसे बिल्कुल इसकी अपीयरेंस होती है। अगर सूखे हुए पेड़ के साथ जिराफ खड़ा हो जाए तो आप उसको पहचान नहीं पाएंगे और बाज़ औक़ात ये होता है कि ये अपने आप को छुपा भी लेते हैं इन सूखी झाड़ियों के अंदर। इसके बाद अगर हम बात करें क्रिप्टिक बिहेवियर की तो जब प्रे है वो अपने आप को छुपाता है प्रेडेटर से। इस छुपाने और छुपने का अमल जो है ये क्रिप्सिस कहलाता है और ये जो है वो कैमोफ्लैग का ही हिस्सा है। तो आप इसको जो है कैमोफ्लैग से सेपरेटिंग करते हैं। इसमें जो ऑर्गेनिज्म अपने आप को जो छुपा रहा है किसी भी मीन से या अपने आप को मोशनलेस कर रहा है। जैसे अगर जिराफ की बात करें तो कहता है कि कई घंटों तक ये अपने आप को छुपाए रख सकता है, मोशनलेस नीचे गिरा के अपने आप को रख सकता है जब तक इसकी मदर ना आ जाए। ये जो छुपने वाला अमल है ये सारा जो है वो कैमोफ्लैग या क्रिप्टिक बिहेवियर सेम ही है। अब आपने याद तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।